हेलो फ्रेंड्स, तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फंक्शन। तो फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो फंक्शन भी क्या होता है, एक तरीके का स्पेशल टाइप का होता रिलेशन होता है। ठीक है, तो इस स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बोलेंगे इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब ये स्पेशल टाइप होता क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले छोटे छोटे सेट से लेके समझाएंगे आपको कि कल की तरह मैं ले लूंगा सेट में 3 एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 और सेट बी में 2 सेट ले लेंगे। तो सेट बी में जो होगा वो होगा 4 5 एंड 6। ठीक है, दो सेट मैंने ले लिया, एक में कितने एलिमेंट है 3 और दूसरे में भी कितने एलिमेंट है 3। इसमें कौन कौन से हैं 1 2 3 और इसमें कौन कौन से हैं 4 5 6। तो मैं क्या कर लेता हूं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेता हूं। क्या करता हूं मैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, डायरेक्टली लिख देता हूं 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ये हो गया। अब हम चार जो है प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि फंक्शन जो होगा वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा। ठीक है, देखते हैं पहला क्या होगा। पहली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि R1 रिलेशन। ठीक है, R1 रिलेशन कहां से कहां तक, A से B तक। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि R1 इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर में एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज ग्रेटर देन एक्स फॉर एवरी एक्स belongs to set A and y belongs to set B। ये पहला है, हम लोग की प्रॉपर्टी पहली है। तो पहली प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा सबसेट है, ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन सा है जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं पहला क्या है, इसमें है 1 4। मेरे हिसाब से ये सारा जो है वो सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा इसमें एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि देखते हैं हम कि x की वैल्यू हमेशा क्या हो रही है, छोटी हो रही है। दूसरे वाले ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट से पहले वाली की वैल्यू हमेशा छोटी रह रही है 1 1 1। ये 4 5 6, यहाँ 2 2 2, यहाँ भी 4 5 6, जो कि इससे हमेशा क्या है, y हमेशा इस x से क्या है सारे एलिमेंट्स में बड़ा है। तो इसमें क्या है, डायरेक्टली क्या लिख देंगे a क्रॉस b। ये क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अब हम दूसरा ले लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है, हम मान लेते हैं कि R2 कोई रिलेशन है जो कि कहां से कहां तक है, R2 जो रिलेशन है A टू B, A टू B। तो लिखेंगे R2 इज इक्वल टू एक्स वाई। मान लेते हैं कि y की जो वैल्यू होगी वो होगी x प्लस 3। ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 3 हमने मान लिया। फिर देखेंगे फॉर एवरी x की वैल्यू कहां बिलोंग करेगी, a में, एंड फॉर एवरी y की वैल्यू कहां बिलोंग करेगी, b में। अब हम इसको देखने चलेंगे तो देखेंगे कि जितनी भी वैल्यूज ऑर्डर्ड पेयर में इसमें दी हैं उसमें से कुछ ही एलिमेंट जो होंगे इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। देखते हैं कौन सी ऐसी वैल्यू है, 1 4। ठीक, ये हो गया R2 1 4। दूसरा क्या हो गया 2 5, 2 5 हो गया। तीसरा क्या हो गया 3 6 हो गया। तो प्रॉपर्टी ये हो गई। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं, इसमें 3 सेट्स हो रहे हैं इस पूरे R2 के सेट में। अब तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे
तीसरा जो प्रॉपर्टी है, तीसरी, वो हम पढ़ेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? ठीक, मान लेते हैं कि कोई R3 रिलेशन है जो कहां से कहां तक है, A से B को डिफाइन किया गया है। मान लेते हैं R3 की वैल्यू क्या होगी, X और Y, जहां Y की वैल्यू X + 4 फॉर एवरी X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। अब देखते हैं ऐसा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि इस रूल को फॉलो कर रहा है। देखते हैं 1 एंड 5 हो गया, 1 एंड 5 हो गया। ठीक, 1 का 5 से रिलेशन देख लेते हैं, ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। फिर क्या होगा, 2 का 4 से, 2 का 6 से, ठीक, 2 का 6 से, बट 3 का कहीं नहीं है। इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 सबसेट लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें कितने सबसेट लाई कर रहे थे, 3 सबसेट लाई कर रहे थे, और ये पूरा का पूरा सबसेट पहले वाले रिलेशन में लाई कर रहा था। अब देखते हैं हम चौथा जो लेंगे वो यही हम देख लेते हैं कि R4 की जो वैल्यू होगी वो A से B में रिलेशन में जाएगी। तो हम देखेंगे क्या करेंगे, मान लेते हैं कि R4 की वैल्यू जो होगी X, Y, X की वैल्यू Y से बड़ी है फॉर एवरी X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। ऐसा कोई एलिमेंट है जो R4 का जो X बड़ा हो जिसमें, नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 है। R4 की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो हमने 3 देखा, 3 रिलेशन देखा, ठीक है। तो इसमें हमको क्या ढूंढना है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ढूंढना है। तो इसमें स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन देखते हैं, ऐसा होना चाहिए जैसे मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये सेट A है, ये सेट B है। सेकंड पे जाएं तो देखिए हमें क्या मिलता है कि 1 का 4 से रिलेशन, 2 का 5 से रिलेशन, 3 का 6 से रिलेशन। अब यही हमको देखना है, नहीं कि ध्यान देना है कि ये जो है ये रिलेशन जो डिफाइंड हुआ है, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। अब हम कहेंगे कैसे, ये हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए लिखेंगे a relation from A to B, set A to B. A relation from set A to set B is called function if every element, अब देखेंगे every element of set A, elements of set A, every element of set A has only one, set A has only one image in set B। अब ये क्या डेफिनेशन कह रहा है, कह रहा है कि एक ऐसा रिलेशन जो कि A से B में हो, ठीक है, A से B में हो, तब उसको फंक्शन कहेंगे जब सारा का सारा एलिमेंट किसका, सेट A का जो है वो ओनली वन इमेज किसमें बनाए, सेट B में बनाए। ये कौन सा बना रहा है, ओनली वन, सारा का सारा एलिमेंट
R3 में हम पढ़े थे, R3 में कौन सी वैल्यू आई थी? R3 में वैल्यू आई थी जब हम 1 5 आया था R3 में, याद करिए 1 5 आया था और कितना आया था 2 6 आया था, ठीक। बट 3 का कोई ऐसा मेंबर नहीं था जो इसमें लाई कर रहा था। इसका मतलब क्या था? उसमें ये था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 इसका इससे बना था, इसका इससे बना था, एक ही एलिमेंट था, एक ही एलिमेंट। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज। ये तो लाई कर रहा है इसमें ये तो लाई कर रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट लाई नहीं कर रहा है। ये पहला स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को फॉलो करना चाहिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसका मतलब कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी, देन इट इज कॉल्ड फंक्शन। तो ये क्या कर रहा है? ये सेट जो R2 था हमको ये बता रहा था, ठीक है, कि ये जो होगा ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होगा जो कि हम इसको फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे शब्दों में अगर डिफाइन करना चाहें तो कहेंगे कि एक ऐसा रिलेशन, और फंक्शन का जो रिलेशन हम दिखाते हैं उसको f से डिनोट करते हैं। रिलेशन तो ही तो है बट f से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब कहेंगे कि a relation A from B, एक A से कहां तक? B से। ये दूसरा डेफिनेशन है, अनदर डेफिनेशन, ठीक है, अनदर डेफिनेशन। ये तो मैंने बता दिया डेफिनेशन। अब ये अनदर डेफिनेशन है। कहते हैं इज सेड टू बी फंक्शन, इज सेड टू बी फंक्शन, इज सेड टू बी फंक्शन इफ, पहला क्या होना चाहिए? डोमेन जो होना चाहिए वो A होना चाहिए। अब देखिए सेकंड जो है वो कहता है कि नो टू डिस्टिंक्ट ordered pair have no two distinct ordered pair have same first element। अब ये भी समझ लेते हैं क्या कह रहा है। बातें दोनों एक ही कह रहे हैं। इसमें कह रहा है कि डोमेन ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन क्या होता है? डोमेन वो होता है ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वो होता है डोमेन। और ए हमको क्या मिल गया है? यहां देखिए, यहां हमने क्या बताया, ये पूरा का पूरा ऐसे हम लिख देते हैं 1 4 2 5 एंड 3 6। तो इसमें देखते हैं कि जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है, डोमेन सॉरी ये डोमेन है, वो पूरा का पूरा क्या है? ए है। 1 2 3 1 2 3 क्या है? ये डोमेन है। डोमेन क्या होना चाहिए? सेट फर्स्ट होना चाहिए, सेट ए होना चाहिए। तो ये तो हमारा ये फॉलो कर रहा है, बट ये क्या फॉलो कर रहा है? ये नहीं कर रहा है। पहले ही डोमेन का डेफिनेशन ये फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा देखते हैं कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर जो होना चाहिए हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। इसमें देखते हैं दो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। ना इसमें सेम है, ना इसमें सेम है, ना इसमें सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दूसरा भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है एक तरीके का फंक्शन डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं आपको। अब देखेंगे कि कौन सा फंक्शन नहीं होता है, वो भी तो जानना जरूरी है। मैं मान लेता हूं कि सेट ए में कितने बिलोंग कर रहे हैं? 2 एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। ये हो गया 1 एंड 2। और इसमें सेट बी में कौन कौन से बिलोंग कर रहे हैं? 3 एंड 4। अब देखते हैं हम कि मान लीजिए 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, ए 1 और 2, और दूसरा बी सेट बी में, ये सेट ए, ये सेट बी, 3 एंड 4।
अब इसका रिलेशन किससे हो सकता है? इसका रिलेशन इससे भी हो सकता है, इसका रिलेशन इससे भी हो सकता है, ठीक है। और इसका रिलेशन इससे भी हो सकता है, इसका रिलेशन इससे भी हो सकता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने बनेंगे ये देखते हैं। अब हम देखेंगे तो देखेंगे कि 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4 ये हो गया। हमको क्या मिल गया? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको मिल गया, ठीक है। अब क्या होना चाहिए उसमें? एक का एक ही इमेज बनना चाहिए। मान लीजिए हम कहें कि 1 ये एक का एक ही इमेज बनना चाहिए, एक का 2 इमेज जहां बन गया वहां हम इस फंक्शन को, इस रिलेशन को रिलेशन ही कहेंगे, वहां हम फंक्शन नहीं कर पाएंगे। वहां सीधे सीधे लिखा है कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। इसका मतलब कि ये जो है ये क्या है? ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। इसका मतलब हम ऐसे भी दे सकते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता, ठीक है। 2 एलिमेंट का दूसरे सेट में एक ही एलिमेंट मतलब एक ही इमेज हो सकता है, बट ये एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता। मैं दिखाता हूं एग्जांपल में। जैसे मान लेते हैं इस सेट में 1 बिलोंग कर रहा है और इस सेट में 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो 1 2 एंड 1 3 ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये फंक्शन नहीं होगा, ये रिलेशन होगा। बट यही करते कि 1 2 हो जाता और यहां 3 हो जाता, तो क्या होता? 1 3 एंड 2 3। इसमें ऑर्डर्ड पेयर में जो नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, ये फॉलो कर रहा है, तो ये फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया? ये एक रिलेशन हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल समझा देते हैं आप लोगों को। हाँ, तो देखते हैं एक एग्जांपल है fx = 2x। अब हम रखते हैं कि कोई भी एक fx की जो वैल्यू है हमको 2x दी गई है। हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू यहां भरेंगे और उसका इमेज यहां पाएंगे। रखते हैं f x की वैल्यू यहां रखो तो ये क्या हो जाएगा? 2 मिल जाएगा। x की वैल्यू 2 रखो तो 4 मिलेगा। f की वैल्यू 3 रखो तो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। f की वैल्यू 4 रखो तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। अब देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, देखते हैं कोई फंक्शन a से b में कहेंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि fx 2x की जो रिलेशन है, सॉरी फंक्शन है, वो ऑर्डर्ड पेयर में क्या हो रहा है? 1 2 2 4 3 6 4 8 डॉट डॉट डॉट, जितना बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये क्या बना रहा है? 1 2 2 4 3 6 4 8 ऐसे हो जाता, 5 10। ऐसे करते करते हम एक क्या बना देते? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बना देते। ये क्या है? हम देख रहे हैं कि ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक रिलेशन फ्रॉम n टू n। किससे रिलेशन है? एक n टू n है। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि fx की जो वैल्यू होगी, सॉरी r की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एक ब्रैकेट में x fx, ध्यान दीजिएगा fx fx, जहां की fx की वैल्यू क्या है? 2x है, ठीक है। फॉर एवरी कितना, ये कौन सी वैल्यू है? n से बिलोंग करेंगे। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n एंड fx बिलोंग्स टू ऑल्सो n। ये क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ का रिलेशन है जिसको हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। हमने एग्जांपल देके भी समझा दिया कि fx का जो इमेज बनेगा वैल्यूज रखने पे, वो जो होगा वो आएगा, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन
हमको समझाएगा वो वही होता है फंक्शन। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।